Good morning, students. Our today's topic is procedure of remedial teaching and steps of remedial teaching. Remedial teaching में हम जिस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं वो प्रोसीजर कौन सा है, मीन्स कैसे हम जो इसकी प्रक्रिया है रेमेडियल टीचिंग की उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके कुछ स्टेप्स हैं। आइए देख लेते हैं कि वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू IK डिवाइस, मिस्टर IK डिवाइस, इन्होंने एक प्रोसीजर जो है वो मीन्स इस प्रोसीजर के बारे में बताया है कि रेमेडियल टीचिंग का प्रोसीजर जो है वो क्या है, या किस प्रोसीजर को रेमेडियल टीचिंग के दौरान हमें फॉलो करना चाहिए। ड्यूरिंग रेमेडियल टीचिंग हमें क्या किस प्रोसीजर को या कैसी प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो है प्लानिंग। मीन्स सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि एक टीचर को रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से पहले प्री प्लान करना चाहिए। अपनी मीन्स प्लानिंग पहले से ही कर लेनी चाहिए कि कैसे जो है वो रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है, क्या क्या जो टीचिंग एड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, उनके थ्रू स्टूडेंट्स को टीच करना है, कैसे स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड करके टीच करना है या फिर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को टीच करना है, किस तरीके से हमने मीन्स रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है। इसकी सारी प्लानिंग जो है वो हमने पहले से ही करके रखनी है कि कैसे इस प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है। सो प्लानिंग में हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में कि सब कुछ प्री प्लान करना है कि कौन से मेथड के थ्रू हमने स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है, टीचिंग एड कौन सी यूज़ करनी है, एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है, या फिर ग्रुप्स में करनी है टीचिंग रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करना है या इंडिविजुअली ऑर्गेनाइज करना है या केस स्टडी के थ्रू ऑर्गेनाइज करना है। ये सारी चीज़ें प्री प्लान करनी है। नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या है कि उस प्लानिंग के बाद हमने उस प्रोग्राम को जो हमने प्लान बनाया है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, किन सिचुएशंस में इसको ऑर्गेनाइज करना है, क्लासरूम में ऑर्गेनाइज करना है या छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके स्टूडेंट्स को वहाँ ऑर्गेनाइज करना है, या फिर पर्सनली मीन्स स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा क्लास ले करके, या जैसे हम इंटरव्यू लेते हैं किसी स्टूडेंट का, मीन्स पर्सनली कॉन्टैक्ट करके स्टूडेंट को हमने ऑर्गेनाइज करना है। मीन्स ऑर्गेनाइजिंग कैसे करनी, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे होगी उस रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम की, क्लासरूम में होगी या फिर कोई अदर लैंग्वेज लेबोरेटरी में ले जा करके स्टूडेंट्स को हमने टीच करना है। इस तरीके से मीन्स ऑर्गेनाइजिंग इसमें आएगा, ऑर्गेनाइज कैसे करना है। नेक्स्ट है लीडिंग। अब हमने जो प्लान बनाया है उसको कैसे लीड करना है, मीन्स एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना है उस प्रोग्राम को। अप्लाई इसमें थर्ड स्टेप में हमने करना है कि स्टूडेंट को जो रेमेडियल टीचिंग के लिए हमने जो इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर की है, जो प्लानिंग की है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी उसके एक प्री प्लान हमने किया है, प्लानिंग करी है, उसको अप्लाई कैसे करना है, रियल सिचुएशंस में हमने कैसे अप्लाई करना है, कैसे रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है, स्टूडेंट्स को कैसे टीच करना है, मीन्स एक्चुअल में टीच करना है, जो हमारी प्लानिंग है उसको अप्लाई करना है रियल कंडीशंस में हमने। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग। अब क्या है, रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर लेने के बाद जो इंस्ट्रक्शन हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है, जो उसकी डेफिशिएंसीज हैं, जो उसके डिफ़िकल्ट एरियाज हैं, जिनमें स्टूडेंट्स की वीकनेसेस हैं, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर लेने के बाद उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को टीच कर लेने के बाद, एफर्ट कर लेने के बाद टीचर को इवेल्युएशन लास्ट स्टेप में करना है कि जो हमने उसके लिए एक रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, क्या उसका स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ है, क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अचीव करे हैं, क्या उसके बिहेवियर में डिज़ायरेबल चेंज हुआ है, क्या उसकी जो डिफ़िकल्टीज थी वो रिमूव हुई हैं या नहीं हुई। इस चीज़ को जज करने के लिए, असेस करने के लिए लास्ट में हमने स्टूडेंट का इवेल्युएशन जो है वो ज़रूर करना है। स्टूडेंट को इवेल्युएट करना है, उसका चाहे हम ऑरल टेस्ट लें या रिटन टेस्ट लें, जिस भी टेस्ट के थ्रू आप इवेल्युएट करना चाहो उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर था जो हमें रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम के लिए फॉलो करना चाहिए एक टीचर को, ताकि वो इफेक्टिवली स्टूडेंट्स को जो उसकी डेफिशिएंसीज हैं उनको रिमूव कर सके और उसको एनरिच्ड एक इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम उसके लिए ऑर्गेनाइज कर सके। अब देख लेते हैं कि रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम के क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स हैं जिनको हमें 1 बाय 1 फॉलो करना चाहिए, या एक सीक्वेंस में जिन स्टेप्स को हमने फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट है आइडेंटिफाई पुअर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने क्या करना है टीचर को कि ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। पुअर स्टूडेंट्स मीन्स जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो स्लो लर्नर्स हैं, जिनको डेफिशिएंसीज हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज में,
जिनको कोई प्रॉब्लम है, ऐसे स्टूडेंट्स को सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है। अब उन स्टूडेंट्स को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? उनका टेस्ट लेकर के, जो भी हम बीच बीच में जो टेस्ट लेते रहते हैं स्टूडेंट्स के ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, उनमें स्टूडेंट की कैसी परफॉर्मेंस है, इस तरीके से हम स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर थ्रू ऑब्जर्वेशन, स्टूडेंट को ऑब्जर्व करके स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा है, कैसे स्टूडेंट रिस्पॉन्स करता है, कैसे इंटरेक्ट करता है वो क्लासरूम में, इस तरीके से हम स्टूडेंट को ऑब्जर्व करके और उसके टेस्ट ले करके हम पहले स्टूडेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर स्किल में, इंग्लिश लैंग्वेज में। देन डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद जिनका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आता है, जिनके बिहेवियर में वो डिजायरेबल चेंज नहीं हो पाता, या जो हमारी बात को ग्रेस्प नहीं कर पाते जिस तरीके से हम उनको सिखाते हैं, उन स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद उनका हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट लेना है उनका डायग्नोस्टिक, जिसमें हमें पता चलेगा स्टूडेंट का जो डेफिशिएंसी एरियाज हैं वो कौन कौन से हैं और क्या रीजंस हैं डेफिशिएंसी के। स्टूडेंट्स की जो स्लो लर्निंग है उसके क्या क्या रीजंस हैं और किस एरिया में स्टूडेंट्स की लर्निंग स्लो है, कौन सी स्किल में स्टूडेंट्स को सही तरीके से स्किल डेवलप नहीं हो पाई है। इस चीज़ को जज करने के लिए, असेस करने के लिए स्टूडेंट का हम डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे सेकंड स्टेप में। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रेमेडियल इंस्ट्रक्शन। डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने के बाद हमें उसके डेफिशिएंसी एरियाज का पता चल जाएगा, स्टूडेंट्स के रीजंस का पता चल जाएगा कि क्यों डेफिशिएंसीज हैं उसके बिहेवियर में। फिर हम क्या करेंगे, अपने रेमेडियल इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रिपेयर करेंगे कि हमने किस तरीके से स्टूडेंट्स के लिए रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, कैसे उसको टीच करना है, क्या क्या एक्स्ट्रा एफर्ट हमने स्टूडेंट्स के लिए करने हैं, एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस की प्लानिंग हम यहाँ पे करेंगे, मीन्स थर्ड स्टेप में आकर के। नेक्स्ट है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में प्लानिंग कर लेने के बाद, प्रिपरेशन कर लेने के बाद, जो प्रिपरेशन हमने करी है उसको अप्लाई करना है, उसको यूज करना है स्टूडेंट्स पे, जो स्लो लर्नर्स हैं, जो वीक स्टूडेंट्स हैं या बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो जिनकी डेफिशिएंसीज हैं, उन पे हमने फिर अप्लाई करना है अपनी उस प्रिपरेशन को, जो हमने प्लानिंग करी है उसको रियल सिचुएशंस में अप्लाई करना है, इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी है, जो मेथड्स हमने सोचे थे वो मेथड्स एक्चुअल में यूज करने हैं, जो टीचिंग एड हमने डिसाइड करी थी वो टीचिंग एड एक्चुअल में यूज करनी है उन स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन एंड टेस्ट। लास्ट में स्टूडेंट्स को रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दे लेने के बाद हमने स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट करना है, उसका टेस्ट लेना है, ताकि हमें पता चले कि स्टूडेंट के बिहेवियर में कितना मॉडिफिकेशन हुआ है, जो डेफिशिएंसीज थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जो वीकनेसेस थी स्टूडेंट्स के बिहेवियर में, क्या वो रिमूव हुई है या नहीं, क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं, क्या उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हुई है या नहीं। इस चीज़ को असेस करने के लिए हमें इवैल्यूएट करना है, उसका एक टेस्ट लेना है उस मटेरियल का, जो मटेरियल हमने उसे रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम के दौरान प्रोवाइड किया है। तो ये था प्रोसीजर ऑफ रेमेडियल टीचिंग एंड स्टेप्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।